हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके साथ एक नया लेसन प्लान शेयर करने जा रही हूँ जिसमें हम एक कहानी के बारे में बनाएंगे। कहानी के ऊपर लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। कहानी का नाम क्या है? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। तो कईयों ने सुनी भी होगी, बच्चों ने, आपने एज अ टीचर अपने बच्चों को ये कहानी सुनाई भी होगी। तो मैंने लेसन प्लान का फ्रंट पेज कुछ इस तरीके बनाया है। एंड नाउ अब लेसन प्लान किस तरह से आप बनाएंगे हम ये सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, हमारा विषय क्या है? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, जो कि एक कहानी है। व्यवहारगत उद्देश्य में क्या है हमारा? छात्र कहानी के महत्व को समझ सकेंगे, छात्र मुर्गी के बारे में बता सकेंगे, छात्र मुर्गी की तस्वीर को देखकर पहचान सकेंगे। अब मुर्गी के ऊपर ये कहानी है तो मुर्गी के ऊपर बच्चों को कई बातें पता होगी, मुर्गी से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन उन्हें जानने को मिलेगी। पाठ का सारांश में कि आपका ये जो लेसन है उसमें क्या सारांश है? छात्र अध्यापिका छात्रों को कहानी के बारे में बताएंगी। एक बार की बात है, एक किसान था जिसके पास एक मुर्गी थी जो प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी और किसान उसे बेच देता था। एक बार किसान ने सोचा, अगर मुर्गी को काट दिया जाए तो एक बार में कितने सारे सोने के अंडे मिल जाएंगे। किसान ये सोचकर मुर्गी को काट देता है और उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। तो इससे हमें ये समझ आता है कि लालच बुरी बला है, जो कि किसान ने की है ना। तो शॉर्ट में हम अपने सारांश में लिख देंगे। फिर हम अपनी शिक्षक साइंस सामग्री में क्या लिखेंगे? मुर्गी की तस्वीर को प्रदर्शित करता हुआ फ्लैश कार्ड, शिक्षक साइंस सामग्री में। देन छात्र अध्यापिका क्रिया में हम क्या लिखेंगे? छात्र अध्यापिका छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे मुर्गी क्या देती है, मुर्गी का रंग कैसा होता है, इस तरह के। छात्र अध्यापिका छात्रों को कहानी के बारे में बताएंगी कि बच्चों आज हम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की पर कहानी पढ़ेंगे। तो इस तरह से टीचर बच्चों को इंट्रोडक्शन देंगी। पहले तो कुछ प्रश्न पूछ लेंगी, उसके बाद उन्हें इंट्रोडक्शन देगी कि आज हम ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं। फिर छात्र अध्यापिका द्वारा उचित गति, लय, आरोह अवरोह के साथ कहानी का शुद्ध उच्चारण किया जाएगा। फिर मतलब लय आरोह अपनी वॉइस टोन को ध्यान में रखते हुए टीचर क्या करेगी? कहानी स्टार्ट करेगी। एक किसान था, इस तरह से पूरी स्टोरी बच्चों को सुनाएंगी। विद एक्शंस, अपने हाथों को एक्सप्रेशन की यूज करते हुए बच्चों को कहानी सुनाई जाएगी। छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों से सस्वर वाचन कराया जाएगा तथा छात्र अध्यापिका छात्रों के वाचन को ध्यान पूर्वक सुनकर उनकी त्रुटियों को दूर करेंगी। छात्र अध्यापिका छात्रों से मतलब क्वेश्चंस पूछेंगी, बच्चे सुनाएंगे कहानी अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, और जो भी उनके वर्ड्स वो बोल नहीं पा रहे होंगे, मुश्किल हो रही होगी, उसको टीचर हेल्प करेंगी। फिर छात्र अध्यापिका द्वारा कहानी में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाएगा। जो भी शब्द कठिन होंगे, जिसके मीनिंग बच्चों को नहीं पता और चल रहे होंगे, उसके मतलब बच्चों को छात्र अध्यापिका बताएंगी। छात्र अध्यापिका द्वारा संक्षेप में कहानी सुनाई जाएगी। फिर छात्र अध्यापिका एक्सप्लेन करेगी बच्चों को कहानी, बिल्कुल अच्छे से पूरा शॉर्ट में बताएंगी, एट द एंड संक्षेप में बताएंगी। छात्र अध्यापिका कहानी के अंत में बच्चों से, छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे किसान के पास क्या थी, मुर्गी प्रतिदिन क्या देती थी, इस तरह के प्रश्न। और उसके दौरान छात्र क्रियाएं क्या होगी? छात्र ध्यानपूर्वक छात्र अध्यापिका के प्रश्नों का उत्तर देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सभी छात्र कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सभी छात्र सस्वर वाचन करेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र अध्यापिका के प्रश्नों का उत्तर देंगे। जब अंत में जो आप पूछोगे एज अ टीचर, बच्चे क्या उत्तर देंगे आप वो लिखेंगे।
जैसे किसान के पास क्या थी, मुर्गी। मुर्गी रोज दी क्या देती थी, एक सोने का अंडा। फिर उसके बाद आप अधिक विस्तार में क्या होमवर्क दे सकते हो, बच्चों को क्या प्रश्न दे सकते हो वो बताएंगे। जैसे किसान के पास कितनी मुर्गी थी, किसान ने अंडे का क्या किया, लोग किसका सम्मान करने लगे थे, किसान ने कैसा चाकू लिया था। तो जो भी ये प्रश्न हमारे स्टोरी में अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चे इन सब के उत्तर इजीली दे पाएंगे। तो आप इस तरह से लेसन प्लान बना सकते हैं कहानी पर, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पर। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि आप किस तरह से लेसन प्लान बना सकते हैं। और ये जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ाते हो उसमें भी इसी तरह से बना सकते हो, बस आप होमवर्क एंड थोड़ा तरीका एक्सप्लेनिंग का, बच्चों से क्वेश्चन पूछने का वो डिफरेंट हो जाता है। उस तरीका तो आपका सेम ही होता है एक्सप्लेन करने का, कि आप पहले उनको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर सके, फिर उसके बाद अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हो, देन टॉपिक एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसी तरह से आप अदर लेसन प्लान भी बनाएंगे। आपको मैथड फॉर्मेट यही रहेगा। सो आई होप जो आज की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है वो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने टू बी टीचर्स के साथ, या अगर एज अ टीचर किसी के साथ करनी है जिनको नीड है हेल्प की तो आप उनके साथ कर सकते हैं। एंड कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। So thank you so much everyone for watching my video, and the most important thing, don't forget to subscribe my channel.